बदले तेवर तेरे रे ज़माना, क्या क्या रंग दिखाए हाय। हुए ना साजन मेरे रे ज़माना, क्या क्या रंग दिखाए। कसम खाई और वादे भी किए, दिल तोड़ा तूने मेरा किस लिए हाय। कसम खाई और वादे भी किए, दिल तोड़ा तूने मेरा किस लिए। आया ना प्यार निभाना रे ज़माना, क्या क्या रंग दिखाए। बदले तेवर तेरे रे ज़माना, क्या क्या रंग दिखाए। जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नितिका हैं। करसोग क्षेत्र का उभरता हुआ सितारा है। बड़ी मीठी आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है इनकी, और इन्होंने सीखा है, संगीत को जाना है। महाविद्यालय करसोग में भी जो है ये मंच संभालती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं करसोग टुडे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे करसोग टुडे में आने का मौका मिला। तो आज मैं आप सभी को अच्छे-अच्छे गीतों के साथ आप सभी का मनोरंजन करूँगी। पहाड़ी गीतों के साथ कुछ गज़ल भी गाऊँगी, कुछ हिंदी सॉन्ग भी गाऊँगी। आप सभी का मनोरंजन करूँगी। नितिका, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका गांव कौन सा है। करसोग से ही हैं आप, करसोग का सितारा हैं आप। जी। अपना परिचय दे दें थोड़ा, जो जिन्होंने आपको नहीं देखा, नहीं सुना, उनको पता लग जाएगा। मैं नितिका चौहान, गाँव नराश की रहने वाली हूँ, जो कि सेरी बंगलो के साथ ही पड़ता है। और मेरे पिताजी किसान हैं। किसान का काम करते हैं, बागवानी का काम करते हैं। नितिन, माता जी आपके क्या करते हैं? वो हाउसवाइफ़ है, घर में काम करते हैं। और और परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरी 2 बहनें हैं और एक मैं हूँ। मम्मी है, पापा है। तो जैसे कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, जी। तो कहीं सीखा है आपने? हाँ जी, सीखा है। परिवार में और भी कोई गाता है? नहीं, नहीं, परिवार में तो कोई नहीं कोई गाता। भी नहीं, गुनगुनाता भी नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, माता जी भी नहीं गाते हैं? ऐसा सुना था कि दादी जी गाते थे सब। अच्छा, उनका नाम याद है आपको? हाँ जी, क्या नाम है उनका? श्रीमती केसरी देवी। श्रीमती केसरी केसरी देवी। देवी, हाँ जी। अच्छा, वो गाते थे। हाँ जी, गाते थे। मतलब सुना नहीं आपने, मतलब परिवार में सुना है, देखा नहीं आपने देखा उनको। नहीं है उनको। चलो, ये ऐसा कह सकते हैं कि विरासत में मिला आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये गाने का शौक कहाँ से आया? जब मैं स्कूल में 6th में थी, तो 6th में टूर्नामेंट हुआ करते थे उस टाइम। तो हमारी पीटीआई सर थे, उन्होंने बस आवाज़ सुनी थी मेरी, बस टूर्नामेंट में मुझे फर्स्ट टाइम मिला था गाने का मौका। अच्छा। तो उस टाइम से शुरुआत की, गाना गाया। फिर 8th में मुझे स्टेज मिला हमारे गाँव में, एक मेला जो स्थानीय मेला हुआ करता था उस कौन टाइम। सा मेला वो? जाच 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 मेला। आषाढ़ मेला। अच्छा। तो वहाँ पे गाया फर्स्ट टाइम मैंने, जो जहाँ पे मंच मिला मुझे, गाने का मौका मिला स्टेज पे शो करने का। मतलब तो स्कूल में तो बाल सभा होती हाँ होगी, जी, वही बाल सभा बोलते थे। होती थी, हाँ। लेकिन जो मैंने फर्स्ट स्टेज शो किया वो मैंने अपने ही गाँव से शुरुआत की थी, वहीं पे जाच में। जाच में। तो सबसे पहला जो आपने नाटी गाई थी कि पहाड़ी हिंदी गाना गाया था, क्या गाया था आपने वहाँ? सबसे पहले वहाँ पे मैंने एक पहाड़ी गाना ही गाया था। नाटी पहाड़ी। हाँ जी, नाटी। क्या थी वो, सुनाए आप हमारे दर्शकों को? जी। याद है? हाँ जी, याद है। माहे नी मेरिए शिंबले दे राहे, चंबा कितनी क दूर है। चंबा कितनी क दूर, शिंबले नी वसना, कसौली नी वसना। शिंबले नी वसना, कसौली नी वसना। चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। ये थी। बहुत बढ़िया। आपकी ना आवाज़, नितिका, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी। थैंक यू। तो वहाँ से फिर जब गांव से शहर की तरफ आए, हाँ जी। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ आए? उच्च शिक्षा के लिए तो कॉलेज ही आई। प्लस टू कहाँ से किया? +2 सेरी बंगलो से। शेरी बंगलो से किया। वहाँ पे उस टाइम लॉकडाउन था ना, तो उस दौरान वहाँ पे उतना टाइम मतलब गाने का मौका ही नहीं मिला? गाने का मौका नहीं मिला। अच्छा। 10th तक तो गाया था, जहाँ मैं GHS चौड़ीधार से, वहाँ से मेरी 10th हुई है।
वहां तक तो 10th तक तो मैंने गाया, लेकिन +1 2 में नहीं गाया कुछ भी। नहीं मौका हाँ, नहीं मौका मिला। नहीं मिला लॉकडाउन की वजह हाँ से। लॉकडाउन जो हो गया फिर सारी दुनिया ही जो है एक तरह से रुक गई हो, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कॉलेज में आके उसके मौका मिल बाद गया हाँ जी, उसके बाद कॉलेज में मुझे फर्स्ट ईयर में मौका मिला यूथ फेस्टिवल में जाने का। करसोग में। हाँ जी, ग्रुप अच्छा। ग्रुप 3 था जिसमें कि पहाड़ी नाटी ले जाते हैं। तो वो था मंडी में। उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम मिला था गाने गाने का मौका नाटियों में। तो उस टाइम मैंने गाया। फिर उसके मतलब बाद यूथ फेस्टिवल में आपको ये मौका मिला कि आप करसोग की ओर से जो है दूसरे कॉलेज में दूसरे जाकर कॉलेज में परफॉर्म, रखेंगे, हाँ जी, परफॉर्म करेंगे। हमारी करसोग की नाटियाँ जब सारी थी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहाँ हुआ था प्रोग्राम यूथ फेस्टिवल वो का? हुआ था मंडी ऑडिटोरियम। अच्छा, मंडी जी, ऑडिटोरियम में। हाँ बड़े जी, शहर में हुआ, जिला हाँ स्तर जी, का हुआ जिला वो तो स्तर का जिला। था। तो कौन सी नाटी आपने गाई वहाँ? उसमें बहुत सारी नाटियाँ गाई थी। अम, कोई जो आपको पसंद हो, या मतलब बच्चों ने युवाओं ने बहुत पसंद की हो? कई एक बार ऐसे होता है ना, गाते हैं तो बहुत सीटियां तालियां बजती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सी थी वो जो बहुत वो पसंद की गई थी? ताता ताता खिंचड़ो, चलो वो सुना दो फिर फर्स्ट में आप। गाई थी मैंने। ये मेरा है रोशनी शर्मा जो हैं उनका गाया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप सुना दें। जी, ज़रूर। ताता ताता खिचड़ो जाने गे मेरी ए जिए गुंठी दे आ डुबदा घियो हो गुंठी दे आ डुबदा घियो गे मेरी ए जिए गुंठी दे आ डुबदा घियो काला डेउणा मंडीले भाने गे मेरी ए जिए तिंदी नहीं लगना जियो तिंदी नहीं लगना जियोगे मेरी ए जिए तिंदी नहीं लगना जियो। नितिका, आप जो हैं बहुत प्रतिभावान हैं, ये तो हमें सुन के पता लग रहा है, कॉलेज में भी हमने आपको सुना है। जी जी। पर यूथ फेस्टिवल, कितने यूथ फेस्टिवल में जो है वो पर मैं करसोग से बाहर जाके जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला? फर्स्ट ईयर में मैंने एक ही यूथ फेस्टिवल लगाया। फिर उसके बाद एक कल्चर इंटरनेशनल कैंप हुआ था कहाँ? कल्चर का, कर्नाटका में। अच्छा, हाँ कर्नाटका जी, में। फिर वहाँ भी गई थी वो स्काउट एंड गाइड की तरफ से। अच्छा। फिर वहाँ पे भी मुझे मौका मिला था गाना गाने का, वहाँ पे भी सुना। मतलब वहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड से समझो, हर एक जगह से हर एक स्टेट आई थी वहाँ पे। तो हमें परफॉर्म करने का मौका वहाँ भी मिला था। तो वहां भी आपने पहाड़ी रखा कि हिंदी रखा? वहाँ पे पहाड़ी, अच्छा, उनको अपने कल्चर को प्रमोट किया। तो भाषा का कुछ दुविधा तो नहीं रही वहां? उनको समझ आ गया? नहीं भी समझ आएगा तो संगीत तो हर बंदे को समझ उन्होंने आता है। सिर्फ ये कहा कि ताल अच्छी है, सुर अच्छे हैं, गाया अच्छा है। समझ नहीं आया, समझ लेकिन नहीं हाँ, आया। लेकिन ताल अच्छी है। जो आपकी ताल बज रही, हमारी पहाड़ी ताल बजती है ना, तो वो बोलते हैं उस टाइम। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सुना हमारी नाटियों को सुना, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नाटियाँ जो उसमें ताल बज रही है बहुत अच्छी है, और गाने आपके बहुत अच्छे हैं, आपका डांस अच्छा है। तो हमारे साथ थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी तो सीखा था कर्नाटक उसमें। में क्या सुनाया था आपने? कर्नाटका में उनको सुनाई थी, हिंदी गाने भी सुनाए थे, लेकिन नाटियाँ सुनाई थी ज़्यादातर। एक नाटी है लाडी सरजू है, वही सुना दो। वो सुनाई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाडी सरजू है शठ बोला पेड़ी सवाणा पांगणे बेड़े दे लड़ी सरजुए शठ बोला पेड़ी सवाणा पांगणे बेड़े दे लड़ी सरजुए नवा बोला सुटड़ू बामे माहू जाना मेड़े दे लड़ी सरजुए नवा बोला सुटड़ू बामे माहू जाना मेड़े दे। नितिका, वहाँ जब कर्नाटका में आपने पहाड़ी नाटी रखी होगी तो निश्चित तौर पे उनको पसंद ही आई है। हाँ जी, हाँ जी। उनको आपने जो है अभी आपने बताया कि भी फिल्मी जो है वो भी सुनाया वहाँ, हाँ जी, सुना। कौन सा सुनाया वहाँ? उनको सुनाया था लग जा गले।
वो तो उनको समझ ही चलो आएगा। सुना दो आप। नहीं वो तो उनको, ये तो पूरी दुनिया को समझ आ गया होगा ये तो कि लता प्रतिभा मंगेशकर जी जो की है वो, नितिका की प्रतिभा कुछ विलक्षण है भाई। हाँ जी, तो वही वो भी सुना दो। जरूर जरूर। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। नितिका, बहुत शानदार आवाज है आपकी, बहुत शानदार प्रतिभा है आपके पास। आपका सफर बहुत लंबा रहने वाला है, ये ऐसा हमें आपकी प्रतिभा में दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिखेगा, अभी भी दिख रहा है। अभी कौन कौन से स्टेज अभी तो आप बहुत छोटी उम्र है आपकी, और अभी शुरुआत है, पहला कदम भी नहीं रखा होगा शायद, अभी तो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कौन से मंच मिले हैं अभी? वैसे बहुत मिल गए हैं। अच्छा, अपने स्थानीय तो मैंने बहुत ही कर दिए हैं। नलवाड़ में नलवाड़ मेला होगा, जो हमारे माउनाग जिला- होगा, हाँ जी, माउनाग में भी किया करसोग है। के कौन कौन से मेले? करसोग में जो स्थानीय मेले होते हैं ना, सारे उसमें किया है। अच्छा जैसे कि आपका एक कुन्नू में तो नहीं किया अभी। अच्छा एक मेला हमारे सेरी बंगलो का, अच्छा। या भंजू मेला, शेरी बंजू। हाँ जी, वहाँ पे अच्छा। किया। फिर एक पंडा है, फिर और कुन्नू साइड भी किया थे एक दो मेले। हाँ, और काटल फिर मेला भी आपने गए थे? काटल में नहीं नहीं किया गए। अभी, काटल में नहीं किया। और फिर एक हमारा जंजैली में आता है जिला स्तरीय का मेला, कुथा मेला। कुथा मेला, वो भी बहुत बड़ा मेला होता हाँ जी, है। वहाँ पे भी किया है। फिर आनी में भी किया है, अच्छा, और रामपुर में भी किया है। बहुत सारे मेले किए हैं, याद नहीं आ रहे हैं। मतलब अनुभव हाँ जी, जुड़ता जा रहा है हाँ जी, आपको। जुड़ता जा रहा है। और करसोग से बाहर शिमला, सोलन? शिमला में तो गेटी थिएटर में बहुत सारे कर लिए। अच्छा तीन मेले गेटी थिएटर में भी कर लिए शिमला में। अच्छा, गेटी मेले थिएटर में तो तीन नहीं, दफा 3 शो। 3 शो कर लिए हाँ हैं, जी, वेरी गुड। हाँ जी। क्योंकि अभी बहुत छोटी उम्र है आपकी, और कॉलेज से अभी आप निकलेंगे, कॉलेज कर ही रहे हैं अभी? ग्रेजुएशन मेरी हो गई अच्छा। म्यूजिक वोकल में। आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल एमए म्यूजिक में ही एमए। एचपीयू में? हाँ जी, एचपीयू से। तो सीखने का मौका जो है ना, आप रियाज भी करते हो? हाँ जी, सीखने का मौका जो मुझे मिला कॉलेज में मिला ग्रेजुएशन तक, तो वहीं पे मुझे मेरे गुरुजनों ने सिखाया। अच्छा। क्लासिकल सिखाया, गज़ल सिखाई, और उनसे ही फिर सपोर्ट भी मिला कि आप गाओ, अच्छा करते हो। गज़लें सिखाई गुरु जो भी थे, मतलब मेरे, तो अच्छा। उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऐसे किया कि तुम गा सकती हो, अच्छा कर सकती हो। उन्होंने हर चीज़ सिखाई, क्लासिकल भी सिखाया, गज़ल भी सिखाई। फिर रियाज करने का तरीका वो भी सिखाया। स्कूल में भी था कोई सिखाने वाला? कभी नहीं, कोई स्कूल में कोई नहीं था। गांव में कोई सिखाने वाला? कभी किसी ने गांव में सुना हो तो भाई ऐसा बोला कि नितिका बहुत अच्छा गा रही है, तो इसको आपको बताया हो? मोटिवेट तो सभी ने किया, लेकिन सिखाया नहीं किसी नहीं, ने। सिखाया नहीं। सीखा सिर्फ कॉलेज में ही। अच्छा, कॉलेज में, करसोग कॉलेज में आके हाँ जी, सीखा है? हाँ तो जी। कौन गुरु जिनके माध्यम से आपने वोकल जो सीखा, कि वाद्य भी सीखा है, क्या क्या सीखा है? वोकल जिनसे मैंने सीखा उनका नाम डॉक्टर ओपी कौशल, जी। तो उनसे मैंने क्लासिकल सीखा, और फिर साथ में गज़लें, उन्होंने स्पेशली मुझे गज़लें सिखाई। गजल? हाँ जी, गज़लें। तो गजल भी हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, जरूर, आपने जरूर। सुनानी है, क्योंकि आपकी तो हर क्षेत्र में पकड़ है, वो आपकी आवाज से ही लग रहा है। जी, सुना दें आप? जरूर सिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे आपको एक अच्छी सी गज़ल। तो एक प्यारी सी गज़ल है, वो मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी अपने गुरु से, तो उसमें सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम भी लगा था। अच्छा। उसकी थोड़ी सी ताल भी टफ है, और थोड़ी सी गाना भी मुश्किल है। मुश्किल है। तो गज़ल है गुलाम अली खान जी की, अरे बहुत वो प्यारी सी गज़ल है, चुपके चुपके रात दिन। क्या बात है! तो वो फर्स्ट टाइम सीखी थी मैंने, अपनी लाइफ की फर्स्ट गज़ल है मेरी वो, जो मैंने सीखी थी। जिसको कोशिश की हाँ आपने। जी, हाँ जी। गुलाम अली साहब जो है, वो दुनिया के जो गजल सम्राट हैं गजल का। उनके बारे में तो क्या कहना, क्या सभी कहना? जानते हैं। चलो, आपने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं मैं कैसा गाऊंगी, बट नहीं नहीं, बढ़िया गाएंगे आप, चाय भी पीते रहे।
तो आपके सामने पेश है एक प्यारी सी गजल, चुपके चुपके रात दिन। एक इसमें एक शेर है प्यारा सा। वो भी आप सुना दें, शुरुआत करें उसी से। हाँ जी, हाँ जी। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो कि कोई न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। आ, आ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। क्या बात है नितिका, बहुत बढ़िया गाते हो आप, इसमें कोई शंका ही नहीं है। बहुत दफा सुना है, परंतु आज बहुत नजदीक से आपको सुनने का मौका मिल रहा है, आपको स्क्रीन पर भी देख रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया गाते हैं आप। आपका सफर बहुत लंबा होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि हिमाचल को एक बहुत अच्छा सितारा मिल चुका है और बस चमकना बाकी है। चमक भी आप रहे हो, इतने मंच आपने कर लिए हैं तो चमक रही हो। तो आप ना एक हमने आपको स्टेज पर देखा है, एक कोई नाटी आप गाते हैं, कांतू बेटा वाली नाटी, वो भी बड़ी पसंद की जाती है। वो आप हमारे दर्शकों को सुनाने की कोशिश करें। जरूर सुनाएंगे, आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा सुनाए। तो मुझे भी बेहद पसंद है ये नाटी। अच्छा। फेसबुक पे मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की थी तो बहुत इसमें व्यूज अच्छे मिले थे, शेयर अच्छे मिले थे, तो आप सभी को सुनाऊंगी मैं। हो छाती लागे दौरे दागे आँखिए बादली, छाए मेरे कांतु बेटा आँखिए बादली, छाती लागे दौरे दागे आँखिए बादली, छाए मेरे कांतु बेटा आँखिए बादली, दिल चलेला झाले सलोडने मौता, हुई मेरे कांतु बेटा शिंबले मौता, दिल चलेला झाले सलोडने मौता, हुई मेरे कांतु बेटा शिंबले मौता। ये किसी के जीवन पर आधारित तो होगी शायद नाटी है, क्योंकि इसमें नाम भी आता है और स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बहुत प्यारी है ये। एक और आप नाटी गाते हैं, भलानी सड़क, कुछ ऐसी नाटी आप बहुत अच्छा गाते हो और स्टेज पर मैंने आपसे सुनी है। आज बातचीत में मौका मिला है तो हमारे दर्शकों को वो आप जरूर सुनाएं। ये मैंने फर्स्ट टाइम गाई थी आनी में। अच्छा, मेला था वहाँ पे। ये घटना से जुड़ी हुई नाटी है, इधर हमारे सलापड़ साइड को घटना हुई थी। तो इसके एक दो अंतरे मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी बहुत पसंद है
एक आनी में गाई थी मैंने, तो लोगों ने बहुत पसंद की थी ये नाटी। नहीं नहीं, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा जो है वो सज जाती है ये। जी जी। सुना दें तो आप। सुनाते हैं आपको एक बहुत प्यारी सी नाटी। तो भलाणिता काका पथरू आए हो आमा मेरे मुँह टुए पड़े हो आमा मेरे मेरे गे मुँह टुए पड़े स्कूल ना पुजुओगे আমি মেরি দেহেরি উমরালে ছুটি আমা মেরে দেহেরি উমরালে ছুটি ভুखे না যায় মেরে লাডলে বেটুয়া रोटी लोए हाथे मेरे खाए बेटा मेरे रोटी लाए हाथे मेरे खाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आप गाते हो नितिका, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर आपको सीखने का मौका मिले तो आप किन से सीखना चाहेंगे? और आगे जाकर मैं एचपीयू में जब आप कर रहे हैं, अब एमए कर रहे हैं ना इसमें, तो कहाँ उनसे वहां भी ऐसा सीखने का मौका मिल रहा है? जितना ग्रेजुएशन तक मिला वो तो उतना नहीं मिल पा रहा। अभी थोड़ा उतना सिखाया ही नहीं कुछ भी अभी वहाँ पे। थोड़ा बहुत सीखने की ना कोई उम्र है, सीखना तो हमेशा जो है जारी रहेगा। समापन तक, अंत तक जो है वो सीखना ही, जो ऐसा व्यक्ति समझता है कि मुझे सीखना है तो उसको तो मिलता ही जाता है। संगीत तो एक ऐसी चीज है, मतलब आप जितना भी इसमें करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। ये एक सागर है, ये खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर कम उम्र में आपने समझ लिया है कि सागर है। और ये बताएंगे, अगर आपको सीखने का मौका मिले तो आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि भी आप किन से सीखना चाहेंगे? सीखने का मौका तो कहाँ, हालांकि आधार आपका मजबूत है, परंतु सीखने का, जैसे आपने बोला ना, सीखना तो हमेशा ही है। मैंने जिनसे सीखा ना उन्हीं से ही वैसे मुझे हमेशा मोटिवेशन अभी भी गाइडेंस मिलती है? मिलती है, अच्छी मिलती है। वो वही सिखाते हैं, कुछ नहीं आता तो पूछती हूँ। मेरे 2 गुरु रहे हैं, एक डॉक्टर ओम प्रकाश कौशल, दूसरे श्री बालक राम आजाद। बालकराम जी जी, जो हमारे यहीं से स्थानीय ढोलक हैं। बजाते हैं, बहुत जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। उनका तो क्या ही कहना। तो उनसे अगर फिर से मिला मौका तो सीखूंगी। और बाकी इन फ्यूचर मुझे किसी से मौका मिलता है तो एक क्लासिकल सिंगर है कौशिकी चक्रवर्ती जी। क्या नाम है? कौशिकी कौशिकी चक्रवर्ती। वो कहाँ रहते हैं? वो तो ऐसा पता नहीं उनका कि कहाँ है। अच्छा, पर इच्छा है। हाँ, इच्छा है उनसे। उनको मैंने 1-2 बार सुना है, 1-2 बार, मतलब ऐसे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ सोशल मीडिया, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने उनको सुना है, वो गज़लें और क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं। और कोई फिल्मी गाना, कोई आप गाना पसंद करते हो जो आपको पसंद हो, वो हमारे दर्शकों को सुना दें आप ही। एक गाना है, वैसे मेरे फेवरेट सिंगर है हिंदी जो गाना गाते हैं, अलका याग्निक जी। अरे क्या बात तो है। उनको मैं सुनती हूँ बहुत ज़्यादा। और लता मंगेशकर तो उनको तो सभी सुनते हैं। वो तो पूरी दुनिया में लता जाने जाते मंगेशकर जी को तो आप सभी जानते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका भी सुनती हूँ, लेकिन अलका याग्निक जी को ज़्यादा सुनती हूँ। तो उनका एक गाना है, अम, तू शायर है मैं तेरी शायरी। क्या बात है, वो सुना दो गाना आप। मुझे अच्छा लगता है, तो आप सभी को सुनाऊंगी। तू शायर है मैं तेरी शायरी, तू आशिक है मैं तेरी आशिकी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना, तू आशिक है मैं तेरी आशिकी, तू शायर है मैं तेरी शायरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप गाते रहे, हम सुनते रहे, ऐसा ही लग रहा है। गाने का तो हमने आपकी प्रतिभा देख ली, और क्या क्या शौक रखते हैं आप? वैसे इससे अदर म्यूजिक से अदर मैं कुछ शौक वैसे नहीं रखती हूँ।
सिर्फ यही है मेरा जो दिन गुजरता है, सिर्फ गाने सुनने में और गाना गुनगुनाने में। घर भी जाती हूँ काम करते टाइम भी, तो गाना गाना ही ही गाना गुनगुनाती रहती हूँ बस। परिवार का कितना सहयोग रहता है? बहुत ज़्यादा। मेरे माता पिता मुझे कभी ऐसा नहीं बोलते कि बेटा तुम ये नहीं करो वो नहीं करो इस फील्ड में। हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है, स्पेशली पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से। तो आप कैमरे पर बोलो कि भी मैं मम्मी पापा आपका बहुत बहुत थैंक यू, पूरे परिवार का थैंक यू आप जरूर बोलें माता पिता को। ज़रूर ज़रूर, मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप ये करो वो करो। उन्होंने मुझे हर हर मोड़ पे, मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया है। भगवान उनको खुश रखे और उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा से बनाए रखे। ऐसा बताओ कि भी जब कभी उदास उदास होते हैं, कभी हाँ जी, उदास। सारे सभी उदास होते हैं, तनाव में भी होते हैं, उदास भी होते हाँ हैं, जी, हाँ जी। कभी ऐसा होते हैं तो कौन सा जो है वो पहाड़ी नाटी गुनगुनाते हैं कि फिल्मी गाना गुनगुनाते हैं आप? पहाड़ी तब नाटी। थोड़ी राहत मिलती है। हाँ हाँ, ऐसा तो है। हिंदी गाना सुनती हूँ। सुनाओ। हिंदी गाने, एक नया गाना आया है, सैयारा मूवी बहुत फेमस हुई है इस हाँ टाइम, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका एक गाना है जो मुझे अच्छा लगता है, उसको सुनती रहती हूँ बार बार, तो उसको आपको सुनाऊंगी थोड़ा सा। तू पास है, मेरे पास है से, तेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है, मेरे पास है से, तेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जब बहुत खुश होते हैं तब क्या गाते हैं? जब बहुत खुश होते हैं ना कि आज बहुत मन खुश है, तो क्या गाते हैं? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, खुशी के टाइम तो नाचने वाले गाने ही सुनते क्या हैं। बात है। तो उस टाइम तो मन ही करता है कि नाचते रहे नाचते रहे। हाँ तो उस बिल्कुल। टाइम बहुत सारे गाने कोई हैं। पहाड़ी नाटी? पहाड़ी नाटी। हाँ हाँ जी, एक नाटी है, अच्छी लगती है, गीता भारद्वाज जी ने गाई क्या है। बात है। उनको मेरे वो पहाड़ी सिंगर फेवरेट है, ऐसे ही फेवरेट है, समझ सकते हैं आप सभी। अच्छा गाते हैं वो हाँ गीता जी, भारद्वाज। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, सुरीला गाते हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो उनकी एक नाटी है जो मुझे अच्छी लगती है, जलेबी खान नथु भाई। अरे क्या बात है। सभी ने सुनी है, हाँ बिल्कुल तो सुनाते हैं आप। पसंद भी है सभी को, हाँ। तो उसको सुनाऊंगी मैं आपको। हुंदी बेशड़ के आड़ी कार, साथे घूमना था शिमला बाजार। हुंदी बेशड़ के आड़ी कार, साथे घूमना था शिमला बाजार। जलेबी खानी ना थो भाई रे, जलेबी खानी ना थो भाई रे, जलेबी खानी ना थो भाई रे, जलेबी खानी ना थो भाई रे। क्या बात है, आप बहुत बढ़िया गाते हैं। पहाड़ी नाटियाँ, फिल्मी गाने। पहाड़ी नाटियों का तो चलो मान लिया कि आपको जो है कॉलेज में आके जो है गुरु मिल गए, और फिल्मी गाने भी सिखाने के लिए या सीखने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं मिला। अच्छा। हिंदी गाने खुद ही सीखे हैं। कुछ ना आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि यूट्यूब पर बहुत कुछ सीखने को जी, मिलता है, जी, ऐसा भी जी। कुछ है? हाँ जी, इंटरनेट के माध्यम से भी कुछ सीखने को मिलता है? इंटरनेट के माध्यम से मैं उतना नहीं सीखती हूँ। यूट्यूब पर कलाकारों को सुनने का हाँ, मौका वो मिलता उनको सुनती हूँ मैं, जैसे कि एक अरुणिता जी हैं, इंडियन आइडल, उनको सुनती हूँ। तो थोड़ा बहुत, वैसे नाम मुझे नहीं आते, मुझे कोई सुरीला लग जाए तो मैं सुन है? लूंगी। सुन लेते हैं, नाम का हाँ, कोई नहीं, नाम बस ही देख गया तो बस सुन लिया। देखूंगी। अगर कोई सुरीली सी एक वीडियो आ जाए गाने की
तो उसको पूरा सुनूंगी। अच्छा, अगर कोई अच्छी लगे तो उसको तो 10-11 बार, मतलब बार उतनी बार सुनूंगी उसको। अपनी गलतियां भी जो है वो निकालते हैं आप कभी? जरूर ऐसा होता है जरूर ना जरूर। स्टेज पर कभी गा के आगे, तो बाद में आके आदमी सोचता है अकेले में बैठ के कि भी क्या गलत रहा क्या ठीक रहा, तो ऐसा भी सोचते हैं आप? स्पेशली एक इंसान को खुद पता लगना चाहिए कि वो कहाँ गलत है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो जब मैं कहीं गाती हूँ तो स्टेज शो ही मान लो आप, तो वहाँ पे कभी मुझसे गलती हो जाती है कि यहाँ पे मैंने बिना ताल ताल स्पेशली म्यूजिक में बहुत ज़रूरी है। तो मैं कई बार सोचती हूँ ताल से ऊपर नीचे गा लेती हूँ, तो फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मैंने ये गाया। फिर मैं खुद से पूछती भी हूँ, कोसती भी हूँ कि क्यों गाया, ऊपर अच्छा, नीचे गा लिया, या फिर यहाँ से बेसुरी चली गई। खुद पता चल जाता है कि मतलब। भैया आज हाँ जी, ठीक, आज का दिन ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा कि यहाँ मैंने ऐसा गाया, यहाँ पे मैं इतनी बेसुरी हुई, यहाँ पे यहाँ की बेताल चली गई। ये चीज़ खुद पता लग जाती है, तो फिर नितिका, जिस तरह की आपकी प्रतिभा है उस तरह से हमें नहीं लगता कि भी 30-35 मिनट में ही हम कोई आपके जीवन का या आपकी प्रतिभा को पूरा दिखा पाएंगे, परंतु एक संकेत है कि भी आप में एक बहुत शानदार प्रतिभा छुपी हुई है जो अब लगभग बाहर निकली है और लोग इसका जो है बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। कोई पहाड़ी नाटी जो हमारे दर्शकों को, जो भी आप अपनी ओर से, अब चलते चलते समाप्ति की ओर है, तो जो आप सुनाना चाहें। तो आपको एक मैं बहुत प्यारी सी नाटी सुनाऊंगी जो मैं हर स्टेज शो पे गाती हूँ। अच्छा, पसंद भी करते हैं लोग उसको, तो उसको सुनाऊंगी। हो मेरे कानों राज झुमकाराचा, हो तुम मिलोगे नहीं रे, हो मेरे कानों राज झुमकाराचा, हो तुम मिलोगे नहीं रे, राचा 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 साजना झुमका, मेरे कानोरा झुमका, राचा साजना झुमका, मेरे कानोरा झुमका। बहुत बढ़िया। आप हिमाचली गायक जो हैं, हमारे जो वरिष्ठ गायक हैं जैसे के एल सहगल जी हो गए, बहुत सारे और भी हैं, करनैल राणा जी हो गए, राठी जी हो गए, कुलदीप शर्मा हो गए, विक्की चौहान हो गए, इनमें से भी किसी को सुनना पसंद करते हैं कभी? अब एक कलाकार के लिए स्पेशल तौर पर किसी कलाकार का नाम लेना मुश्किल होता है, पर आप भी सुनते हैं इन कलाकारों को? हाँ जी, इनमें से 3 वैसे सुने तो सभी है, मतलब उनके गाने याद नहीं है, बट जो 3 हैं जो आपने नाम लिए उनको सुनती हूँ, जैसे कि के एल सहगल सर, कुलदीप सर और फिर विकी सर हो गए। तो इनके गाने मुझे थोड़े बहुत आते हैं। जैसे नए गायक कलाकारों में हनी नेगी भी बहुत बढ़िया हाँ गाते जी हैं। हाँ जी, वो भी अच्छा गाते हैं, उनके हाँ, गाने भी सुनती हूँ। अच्छा। तो और वैसे उतना नहीं रहता, मैं ज्यादा सुनती रमना भारती जी भी, उनके हाँ, गाने भी वो सुनती रमना हूँ। भारती भी वो भी अच्छा बहुत गाते हैं। अच्छा गाते हैं, हाँ, तो वो भी उनके गाने भी सुनती हूँ, बस यही है। कोई कोई सुना दें। आपको इनमें से किसी का भी हाँ, गाना किसी का सुनाती भी। हूँ। आपको के एल सहगल सर जी का गाना हाँ, अरे सुनाती अरे, हूँ। वो तो संगीत के दिग्गज गुरु हैं। हम्म, तेरे जाने बोलो आंगणे बिलुए, कुता भौंको लान डाबू, तेरे आए बोलो पौड़े बिलुए, दुई ठेऊ गोरे बाबू, हो बिलुए बुराया जमाना कल नहीं पीऊ के जाना, हो बिलुए बुराया जमाना कल नहीं पीऊ के जाना, हो बिलुए बुराया जमाना कल नहीं पीऊ के जाना। जब घर जाते हैं तो घर में भी महफिल सजती है कभी? नहीं घर परिवार परिवार वाले नहीं बोलते कि हमें भी कुछ सुनाओ? नहीं, मुझे शर्म आती है स्पेशली जो बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं सुना दे सुना दे, अच्छा। पता नहीं शर्म आती है, मैं गा ही नहीं पाती हूँ। अच्छा, अब तो मैं पता क्या, जब स्टेज मिलना शुरू हो जाता है तो फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आप भी बनोगे, आप अभी भी आप हो, पर जब गांव में जाते हो तो कुछ अलग हाँ, जो है वो मिलता है ट्रीट। इज्जत स्पेशली रिस्पेक्ट अच्छा। बहुत ज्यादा मिलती है।
जो सामने वाला है जब भी कोई मिलता है ना तो अच्छे से बात करता अच्छे है। से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई जैसे कोई प्रोग्राम हुआ कल, तो वो बोल देंगे पहले, अरे कल तो तुम्हारा प्रोग्राम है, अच्छा अच्छा। है बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। Very good. और रिस्पेक्टफुली, सबसे ज्यादा तो बस वही रिस्पेक्टफुली ब्लेसिंग बात आपको करते हैं। आगे ले जाएंगे और आपने अपने हमेशा गांव के साथ जुड़े रहना, अपने लोगों के साथ जुड़े रहना। तो अब समाप्ति की ओर है, कोई एक चलते चलते जो समाप्ति पर आपको लगे कि ये नाटी सुनानी है बस अब। पहाड़ी नाटी। हाँ, फिल्मी गाना सुनाना है वो सुना दो, कोई दिक्कत नहीं एक है। फिल्मी गाना है, हाँ। दिल है कि मानता नहीं। अरे क्या बात है। तो आपको ये सुनाऊंगी। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। नितिका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बढ़िया गाते हो आप, बहुत आगे जाओगे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, संगीत प्रेमियों का जो है प्यार वो आपको मिलता रहे। तो आपको हमारी ओर से, करसोग टुडे की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने यहाँ पे आने का मौका दिया और मुझे आपने करसोग टुडे के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया, मेरी आवाज़ को पहुँचाया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो बस आप सभी से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, आप सभी ज़रूर से शेयर करें और मेरे गीतों को और लोगों तक पहुँचाएं और मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें सभी लोग। धन्यवाद। फिर से एक बार एक और मौका लेंगे हम जल्दी, फिर कभी लाइव करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और तब तक के लिए धन्यवाद आपका, फिर से मिलेंगे।